नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये तो अब तय हो चुका है कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट जो भी होगा वो गांधी परिवार से नहीं होगा। आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था और आज काफी गहमागहमी हमें कांग्रेस के दफ्तर के बाहर देखने मिली। लगातार सुबह से अलग अलग खबरें आ रही थी, लेकिन शाम होते हुए 3 नाम तय हो चुके हैं और अब इन तीनों नामों के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे और जो इस चुनाव को जीतेगा वो बैठेगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर। मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है और किसके इस चुनाव के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस शो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। काफी लंबे समय से कांग्रेस के अंदर ही ये मांग चल रही थी कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए और इसी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान किए थे। हालांकि यह भी उम्मीद लगाई गई थी कि राहुल गांधी इस चुनाव में उतर सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से इस चुनाव में कोई भी नहीं उतरा है। और आज जो नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था, तो आज के दिन 3 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और अब इन तीनों के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। 3 नाम कौन से हैं ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला नाम आपको बता दें कि शशि थरूर का है, जो कि तिरुवनंतपुरम से सांसद है। और दूसरा नाम झारखंड के कांग्रेस के नेता हैं KN त्रिपाठी, इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन आज फाइल किया। और आखिरी नॉमिनेशन फाइल किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और ये भी राज्यसभा सांसद हैं। तो इन तीनों जो कांग्रेस के नेता हैं, इन तीनों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इनकी दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत है, गांधी परिवार का पूरी तरह से समर्थन इन्हें हासिल है, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि शशि थरूर की अगर बात करें तो शशि थरूर भी इस चुनाव में पूरी तरह से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपना मैनिफेस्टो तक जो है उन्होंने जारी कर दिया है। तो शशि थरूर इस चुनाव को काफी प्रोफेशनली लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तीसरा नाम KN त्रिपाठी की अगर बात करें तो यह नाम अचानक से निकलकर सामने आया है। झारखंड से कांग्रेस के ये नेता है और इन्होंने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन कहा जा रहा है कि लड़ाई जो होगी वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ही होगी। दोनों नेता दक्षिण भारत से आते हैं और दोनों नेता की अगर एक कमजोरी की बात करें तो पार्टी के बाहर आम जनता में इतनी ज्यादा पैठ इन दोनों नेताओं की नहीं है। शशि थरूर की अगर बात करें तो पार्टी का एक वर्ग ऐसा है जिसमें शशि थरूर अच्छा खासा कंट्रोल रखते हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो पार्टी के अंदर इनका कंट्रोल शशि थरूर से ज्यादा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये 1970 के बाद ऐसा पहला मौका होगा कि जब कोई दलित नेता जो है कांग्रेस का वो कांग्रेस की कुर्सी पर बैठेगा। इसके पहले बाबू जगजीवन राम जो है वो 1970-71 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और वो दलित कम्युनिटी से आते थे। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव जीत लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कांग्रेस के अंदर दलित समाज के जो लोग हैं उनके लिए। और आज नॉमिनेशन की अगर बात करें तो नॉमिनेशन के पहले काफी कुछ हलचल हमें देखने मिली थी। हालांकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इनका नाम सुबह तक नहीं था, लगभग 10 बजे के बाद उनका नाम सामने आया। आज सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर के बाद गहमागहमी मची हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की अगर बात करें तो इनका नाम आज सुबह 10 बजे तक सामने नहीं आया था। हालांकि नाम शशि थरूर का काफी पहले से था। सुबह सुबह नाम यह भी सामने आया कि दिग्विजय सिंह जो है वो इस चुनाव के लिए उतर सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने थोड़ी देर बाद जैसे ही ये खबरें आई उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह बताया कि उन्हें पहले नहीं पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर उन्हें यह पहले ही पता होता तो वो इस रेस में जाते ही नहीं, फॉर्म लेने तक नहीं जाते, ऐसा
दिग्विजय सिंह ने कहा। दिग्विजय सिंह के नाम की जब चर्चा हुई तो आज दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि कल रात को उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और मुलाकात करते वक्त उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा भी था कि क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। इसके बाद आज सुबह जब उनका नाम सामने आया तो वो फिर से गए और उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये बताया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना पूरा समर्थन देते हैं। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, जो प्रस्तावक है, वो भी दिग्विजय सिंह बन चुके हैं। और जिस तरह से माहौल बना हुआ है उस माहौल को देखते हुए यह नजर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत लगभग तय है। शशि थरूर की अगर बात करें तो पार्टी के अंदर एक तबके के जो नेता हैं उनके अंदर वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन पार्टी के संगठन की अगर बात करें तो संगठन के अंदर और गांधी परिवार के साथ अच्छे रिश्ते मल्लिकार्जुन खड़गे के हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है ये उनके जो प्रस्तावक थे उनकी लिस्ट से ही पता चलता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए तो उनके साथ कांग्रेस के लगभग 30 बड़े नेता शामिल थे जिन्होंने प्रपोज किया है इनका नाम। वहीं अगर शशि थरूर की बात करें तो लगभग 9 कांग्रेस के नेता हैं और ज्यादा पॉपुलर नेता नहीं है, उन लोगों ने शशि थरूर का नाम जो है प्रपोज किया है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को कौन कौन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रपोज किया है। ए.के. एंटनी जो कि काफी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने, इसके अलावा अशोक गहलोत जो कुछ वक्त तक नाम चल रहा था चुनाव के लिए, लेकिन उनका भी काफी कुछ उनकी दिक्कतें हुई, काफी कंट्रोवर्सीज हुई, इसके बाद वो रेस से बाहर चले गए। उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया है। अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी, ये ऐसे नाम हैं जो G23 वाले नेता थे, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शशि थरूर को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया है। भूपिंदर सिंह हुड्डा, दिग्विजय सिंह, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रसाद सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, नारायण सामी, वी विथिलिंगम, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, अविनाश पांडे, राजीव शुक्ला, नासिर हुसैन, मनीष तिवारी, रघुवीर सिंह मीना, धीरज प्रसाद साहू, ताराचंद, पृथ्वीराज चौहान, ये भी G23 के नेता हैं, इन्होंने भी सपोर्ट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। कमलेश्वर पटेल, मूलचंद मीना, डॉक्टर गुंजन, संजय कपूर और विनीत पुनिया, तो ये लगभग ऐसे 30 नाम हैं जिन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना समर्थन किया है। शशि थरूर की अगर बात करें तो शशि थरूर को कार्ति चिदंबरम, सलमान सोज, प्रवीण डाबर, संदीप दीक्षित, प्रद्युत बरदोलाई, मोहम्मद जावेद, सैफुद्दीन सोज, जीके जिजोमी और लिवितो जिजोमी, इन लोगों ने जो है शशि थरूर को अपना समर्थन दिया है। तो जिस हिसाब से समर्थन दिया गया है उस हिसाब से भी ये साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त अगर पक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जीत कहीं ना कहीं तय हो चुकी है कि किसकी जीत होगी। हालांकि शशि थरूर की अगर बात करें तो शशि थरूर ने आज जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने कुछ अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जिसके अंदर शशि थरूर ने यह बताने की कोशिश की है कि अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी में कौन कौन से बड़े बदलाव कर सकते हैं। ये भी उन्होंने अपने जो 10 टेनेट्स उन्होंने जो रखे हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो यंग ब्लड है पार्टी के अंदर उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने पार्टी को ना वक्त दिया है उन लोगों की पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी। आपको बता दें कि पार्टी में, कांग्रेस में एक सबसे बड़ा विवाद ये रहा है कि पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो पार्टी के कई सारे नेताओं को साइडलाइन करते हैं, बड़े नेता जो हैं वो साइडलाइन करते हैं छोटे छोटे नेताओं को। तो शशि थरूर का ये कहना है कि जो भी पार्टी के लिए जो एफर्ट डालता है उन सब का जो है रिस्पेक्ट किया जाएगा और उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि दिल्ली से बैठकर पार्टी नहीं चलाई जाएगी। इस तरह का उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है। उन्होंने इसके अलावा ये कहा है कि जो
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो हेडक्वार्टर रहेगा उसके रोल्स भी जो है वो भी बदले जाएंगे। उनका ये कहना है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो इंटरेक्शन करेगा कार्यकर्ताओं के साथ हफ्ते में 2 बार, और एआईसीसी की मीटिंग भी होगी। इसके अलावा सेक्रेटरीज के ऊपर भी अच्छी खासी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा है शशि थरूर ने अपने मैनिफेस्टो में कि जो सीडब्ल्यूसी है वो महीने में एक बार उसकी मीटिंग होगी, प्लानरी जो कमेटी है उसकी भी मीटिंग होगी, और जो पार्टी प्रेसिडेंट और ऑफिस बेयर्स के जो टर्म्स होंगे वो 2 साल के होंगे। इस तरह की चीजें उन्होंने ये कहा है। और इसके अलावा पार्टी को और बढ़ाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। पार्टी के अंदर जो जो चीजें इस वक्त कम है वो उनको पूरा किया जाएगा। महिलाओं के रोल को जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूथ पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, और इंडस्ट्रीज और प्रोफेशनल्स की मदद ली जाएगी। और जो पार्टी का जो पुराना एक धैर्य था कि वो जो अपनी पॉलिटिक्स है उसको सोशल वर्क के तहत लेकर जाएगी, तो ये सारी चीजें शशि थरूर ने अपने मैनिफेस्टो में कही है। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी अगर बात करें तो ये प्रेसिडेंट इन दोनों में से अगर कोई भी बनता है तो सवाल ये उठ जाएगा कि पार्टी चलेगी कैसे। क्योंकि शशि थरूर की अगर बात करें तो शशि थरूर के पास इतना जनाधार नहीं है कि वो भीड़ इकट्ठा करे, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इतना कुछ होल्ड है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। अब बचते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड मैच है, क्योंकि पार्टी का कोई भी अध्यक्ष बने कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा। इन दोनों नेताओं की अगर बात करें तो इन दोनों नेताओं के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इन दोनों नेताओं के पास इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि वो लोगों को रैलियां या फिर जो भी शोज होंगे, रोड शो होंगे, जो भी आंदोलन होंगे उनमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके बाद एक ही नाम कांग्रेस के पास बच जाता है जो भीड़ को इकट्ठा कर सकता है, और वो नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और इस भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फायदा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव तो हो जाएंगे पार्टी के, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह से पार्टी काम करेगी, गांधी परिवार का क्या कंट्रोल होगा, ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का क्या रोल होगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है? और क्या आपको लगता है कि कंट्रोल गांधी परिवार का ही होगा, और क्या गांधी परिवार का कंट्रोल पार्टी में होना ये पार्टी और देश में विपक्ष के लिए एक अच्छी बात होगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।